वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ज़लज़ले के 10 दिनों बाद तुर्किया में मौजज़ाती तौर पर एक और 17 साला लड़की जिंदा बचाई गई। हलाकतों की तादाद बढ़कर हुई 40,000। बेलारूस ने यूक्रेन को दी धमकी, कहा अगर हमारी आवाम को मारने के लिए मुल्क में दाखिल हुआ यूक्रेन तो रूस के साथ जंग का बदल देंगे नक्शा। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की अमेरिका व इसराइल को धमकी, कहा अफरा तफरी का बनाया गया प्लान तो पूरे खित्ते में बढ़ जाएगी कशीदगी। हालिया एक और सर्वे में पीएम मोदी को लगा बड़ा झटका। साल 2024 के जनरल इलेक्शन में आवाम का बीजेपी पर डगमगाया भरोसा। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेती ने किया बड़ा दावा, कहा पीएम मोदी के 60% से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स हैं फर्जी। और राजस्थान से 2 मुस्लिम नौजवानों को गौरक्षकों ने किया था अगवा। गाड़ी में मिली दोनों नौजवानों की जली हुई लाशें, असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब ने साल 2023 में 58 ममालिक के आज़मीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत इंट्रोड्यूस कर दी है। सऊदी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने आज़मीन की आमद को आसान बनाने के लिए ई प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया है। इस मकसद के लिए सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने इब्तिदाई कोशिशों के हिस्से के तौर पर बर्र-ए-आज़म यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के आज़मीन हज के लिए प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया है। सऊदी वज़ारत हज ने कहा है कि नई सर्विस उन ममालिक के आज़मीन को दरख्वास्त देने, सफरी टिकट बुक कराने और ई पेमेंट के साथ साथ हज से मुताल्लिक़ खिदमात जैसे रिहाइश, खाना, परवाज़ें, गाइडलाइंस और ट्रांसपोर्ट के पैकेज मुंतखब करने के काबिल बनाती है। तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ला आकर 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और अब भी करिश्माती तौर पर मलबे से जिंदा अफराद को बचाया जा रहा है। अब खबर है कि ज़लज़ले के 248 घंटे बाद तुर्किया में साउथ सेंट्रल इलाके करमान मराश में हैरत अंगेज तौर पर एक मुनहदम इमारत से 17 साला लड़की को जिंदा निकाल लिया गया है। इस तबाहकुन ज़लज़ले में तुर्की और शाम में 40,000 से ज़ायद अमवातें हो चुकी हैं। ज़लज़ले के 10 दिन बाद लड़की को जिंदा निकाले जाने को माहिरीन ने गैर मामूली करार दे दिया है। इसी तनाजुर में तुर्की की तिब्बी इमदादी टीमों के एक रुकन ने वजाहत की है कि मलबे तले दबे अफराद आमतौर पर 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 5 दिन से आगे की कोई भी चीज़ मुआजिज़ा और गैर मामूली ही समझी जाती है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि बेलारूस सिर्फ यूक्रेन की तरफ से हमले की सूरत में जंग में शामिल हो सकता है। लुकाशेंको ने यूक्रेन जंग में बेलारूस की पोजीशन के बारे में कहा कि अगर यूक्रेन के फौजी बेलारूस की आवाम को मारने के लिए मुल्क में दाखिल हुए तो सिर्फ उसी सूरत में ही हम रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग कर सकते हैं। अगर उन्होंने बेलारूस पर हमला किया तो इसका जवाब निहायत ही सख्त होगा और जंग का नक्शा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। दूसरी जानिब रूसी फौज ने आज सुबह दोबारा से मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी फौज ने फिजा और समंदर से 36 मिसाइल दागे हैं, जिनमें से 16 को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल फिजाई हमलों के खिलाफ सायरन बजने की आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं।
इस एक हफ्ते के दौरान इसराइली स्नाइपर के हाथों दूसरा फलस्तीनी लड़का सर में गोली लगने से शहीद हो गया है, जिस पर मगरबी किनारे के अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कासिब सिहूनी फौजी फलस्तीनी अथॉरिटी की नंबर प्लेट वाली गाड़ी में आल फरा पनाह गजीन कैंप में दाखिल हुए और इसका मुहासरा कर लिया और साथ वाले घर की छत पर पोजीशन संभाल कर बैठ गए। मुहासरा होने वाले घर से 80 मीटर के फासले पर कई फलस्तीनी बच्चे मौजूद थे। जब महमूद माजिद अल अयादी ने इस घर की तरफ जाना शुरू किया जिसका मुहासरा किया गया था, उस वक्त एक सिहूनी फौजी ने इस 17 साल फलस्तीनी पर फायर किया, जिससे गोली उसके सर में लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गया। दूसरी जानिब हुकूमत के फौजियों ने फलस्तीनी शहीद मोहम्मद अल जाबरी के घर को मिसमार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सिहूनी फौजियों ने आज सुबह गरब उर्दन के अल खलील शहर पर दावा बोलकर मुतादिद सड़कों को बंद और शहीद मोहम्मद अल जाबरी के अहल खाना को घर से बाहर निकाल दिया और घर को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। इसराइली फौजियों ने सर्दी की शिद्दत के बावजूद अतराफ के दसियों घरों को भी खाली करवाया और घंटों तक औरतों और बच्चों को बाहर रहने पर मजबूर किया। लेबनान की अस्करी व सियासी तंजीम हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने पूरे खित्ते में अफरा तफरी फैलाने की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत पूरे खित्ते में कशीदगी को बढ़ा सकती है। हिजबुल्लाह की मीडिया से शाया होने वाली एक तकरीर में नसरुल्लाह ने कहा कि अगर अमेरिका लेबनान में अफरा तफरी का मनसूबा बनाता है तो आप हार जाएंगे और फिर पूरे खित्ते में अफरा तफरी का इंतज़ार करेंगे। हम अपने हथियार उस हाथ की तरफ बढ़ा देंगे जिससे आपको तकलीफ होगी, वो हाथ आपका हामी इसराइल है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी पार्टी लेबनानी पानियों से तेल निकालने में कभी देर नहीं होने देगी। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शॉपिंग मॉल में फायरिंग के वाक़े में एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे ने पुलिस के हवाले से बताया कि फायरिंग का वाक़या टेक्सास के शहर एल पासो में पेश आया। वाक़े में मुलविस होने के शुबहे में एक मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत है, जबकि दूसरे मुमकिन मुश्तबा शख्स की तलाश की जा रही है। शॉपिंग मॉल में फायरिंग के वजूहात अभी तक वाज़ेह नहीं हुए हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। साल 2024 के जनरल इलेक्शन को लेकर फिर एक सर्वे में बीजेपी के लिए बड़ा झटका लगा है। मरकज में इक़्तिदार में हैट्रिक लगाने की उम्मीद लिए बैठे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की उम्मीदों पर हालिया सर्वे पानी फेरता नजर आ रहा है। एक ताज़ा सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी जिन मुद्दों पर वोट पाती रही है वो अब कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे ने मुल्क का मिजाज समझने का दावा करने वाला एक सर्वे किया है। इस सर्वे में पता चला है कि कभी बीजेपी के लिए संगीन रहे राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे इश्यूज अब उसके वोटरों की तरजीह में नहीं है। कभी राम के नाम पर बीजेपी मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज हुई तो अब अदालत से फैसला आने के बाद मोदी हुकूमत के दौर में ही राम मंदिर बन रहा है। ताहम आवाम कुछ और ही सोच रही है।
सर्वे के मुताबिक सिर्फ 12% लोग ही राम मंदिर तामीर को एनडीए की कामयाबी मानती है, यानी 88% लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल सर्वे में बीजेपी की कप्तानी में बनी अलायंस एनडीए टीम को 2024 के इलेक्शन में बड़ा झटका लगने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अडानी मामले पर वजीर आजम मोदी और बीजेपी पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। और आपके डर को मिटाने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा करी। डरो मत, सत्यता के साथ खड़े रहो। आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हो जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट कह रही है कि टैक्स हेवन कंट्रीज से अडानी ग्रुप को पैसा मिला? उस पैसे का असली मालिक कौन है? विदेशी शेल कंपनियों से भारत आने वाले काले धन का असली मालिक कौन है? अरे बात तो आपने करी थी 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे, पर सच्चाई यह है कि 2021 में 30,500 करोड़ रुपया और 14 साल का अधिकतम पैसा स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा है। हमको कहा गया स्विस बैंकों से पैसा आएगा, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख जाएगा, और सच्चाई यह है कि स्विस बैंकों में जमा अपने 14 वर्ष के अधिकतम मूल्य पर है। तो जेपीसी से मोदी जी डरो मत। क्यों डर रहे हो और किसे बचाना चाहते हो? दूसरा, जब ये सब धोखाधड़ी हो रही थी, और मैं आपको आंकड़े दूंगा, तो भारत की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी कहते हैं, वो सेबी सो क्यों रही थी? किसके दबाव में सो रही थी? मैं आपको कुछ डाटा देता हूं। 24 जनवरी 2023 से लेके 15 फरवरी 2023 के बीच, मतलब 25 दिन के अंदर अडानी ग्रुप का 10.5 लाख करोड़, 10.5 लाख करोड़ इज इक्वल टू 10.5 ट्रिलियन अडानी ग्रुप की मार्केट कैप में कमी आई। सेबी ने कोई जांच नहीं की। किसका पैसा डूबा? उन छोटे छोटे निवेशकों का पैसा डूबा जिन्होंने बढ़े हुए भाव में अडानी कंपनी के ग्रुप के शेयर खरीद लिए। उसके भाव आधे हो गए, सेबी खामोश बैठी हुई है। जब हमारे लोग, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष जेपीसी की मांग करते हैं तो उस मांग को संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि पीएम मोदी के 60% से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स फर्जी हैं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य बता देना चाहती हूं, क्योंकि इसको सिर्फ सरसरे तौर पर यह कह देना कि हम किसी रिपोर्ट के आधार पर यह बात कर रहे हैं, यह सर्वथा गलत है। हमने एक पैटर्न देखा है, उस पैटर्न को आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स जो रीसेंट है उससे बताया, ऐसे तमामों एग्जाम्पल्स हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये ट्विटर का डेटा है, इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो हैं वो फर्जी हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो आपने पूछा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? मुझे लगता है चुनी हुई सरकार लोकतंत्र की प्रहरी होनी चाहिए। आपके ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर लगा है। आपके ऊपर आक्षेप लगा है कि जिन 30 देशों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ एक कंपनी कर रही है, उसमें से एक हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान की सरकार के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो चुप रहे ना, ये लग्जरी है। हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि फेक न्यूज फैलाने में ये एजेंसी भले आपकी मदद करे, फैलाने का काम आपका तंत्र भी उतना ही बखूबी से करता है। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि अफवाह को एक तरह से आप मिलिटराइज कर रहे हो। उस अफवाह को आप किसी रूमर को, किसी अफवाह को एक तरह से वेपनाइज कर रहे हैं, और उसके चलते बहुत सारी दुष्परिणाम देख रहे हैं हम समाज में।
तो इस पर सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? दिस इंपैक्ट्स इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस डायरेक्टली एंड देयर शुड बी अ प्रोब। बीबीसी के ऑफिसों में इनकम टैक्स का ऑपरेशन सर्वे कल जुमेरात 16 फरवरी को खत्म हो गया। इस आईटी सर्वे पर अब बीबीसी ने बयान जारी करते हुए कहा कि इनकम टैक्स ओहदेदार दिल्ली और मुंबई के ऑफिस से निकल गए हैं। हम ओहदेदारों के साथ ताउन करना जारी रखेंगे और उम्मीद है कि मामला जल्द हल हो जाएगा। इस दौरान बीबीसी ने आगे कहा कि हम एक ताउन करने वाले स्टाफ हैं, उनमें से कुछ लोगों के साथ तवील पूछताछ की गई या फिर रात भर रुकाया गया। बीबीसी ने कहा कि हम बिना किसी डर और फेवर के रिपोर्टिंग करना जारी रखेंगे। बता दें कि बीबीसी की जानिब से पीएम मोदी का गुजरात फसादात में रोल को लेकर डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी। हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टियां इसी को लेकर आईटी सर्वे से जोड़ रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए गौ रक्षकों की जानिब से 2 मुस्लिम नौजवानों को जलाने के मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 2 दिन पहले जुनैद और नसीर को राजस्थान के घाटमका से किडनैप कर लिया गया था। आज उनकी जली हुई लाशें मिली है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को टैग करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि सीएम गहलोत की पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की और अभी तक मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुजरिम जाने माने गौ रक्षक हैं। जुनैद नसीर के अफराद खानदान के साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरे 2 भाई थे, एक का नाम नासिर है जी, दूसरे का नाम जुनैद है। दोनों अपनी ससुराल गए थे जी। हमारा दूसरा भाई भी आया है भोरूबास सीकरी, तो रात में ये वहीं रुक गए थे। सुबह टाइम से आ रहे थे घर की तरफ, तो रास्ते में इनको बजरंग दल वाले और सीआईए पुलिस फिरोजपुर झीरका ने रोका है। इनके नाम पूछे, नाम पूछने के बाद इनको खींचने की कोशिश करी, तो उन लोगों ने जैसे ही देखा कि ये लोग हमको खींच रहे हैं बजरंग दल वाले, क्योंकि बजरंग दल वालों की वजह से दहशत फैली हुई है, उन्होंने सोचा कि ये हमको मारेंगे। पहले भी बारिश की घटना हो चुकी है जी, तो उन लोगों ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की बेचारों ने जान बचाने के लिए। तो फिरोजपुर सीआईए के थाने ने खुद ने आगे से टक्कर मारी है, पुलिस वालों ने बराबर शरीक है इस मर्डर करने में, और बजरंग दल वालों ने पीछे से टक्कर मारी है। ग्रामीण इस चीज के सबूत दे रहे हैं, शाहिद हैं, गवाह हैं वो लोग। वीरू का जोतरी के रास्ते में इन लोगों को पकड़ के सीआई की गाड़ी में डाल दिया गया है। फिर सीआई वाले लेकर इनको बजरंग दल वाले फिरोजपुर पहुंचे झीरका। फिरोजपुर झीरका पहुंचने के बाद में इन लोगों ने क्या काम करा है कि थाने वालों को देने की कोशिश की है। थाने वालों ने कहा कि इनको हमारे पास मत दीजिए, आप ले जाइए इनको, क्योंकि उनको भी पता है कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे कर दिए, बचे ना बचे। उसके बाद में ये लोग उनको लेकर चले गए हैं कहाँ, भिवानी हरियाणा। मोनू मानेसर बजरंग दल वाला है जो, और रिंकू सैनी है फिरोजपुर झीरका, और 4, 5, 7, 8 लड़के हो रहे हैं इनके साथ में। तो इनकी टीम ने इस आदमी को, जो 2 भाई हैं हमारे जुनैद और नासिर, दोनों को लेके वहां जिंदा जलाया है लोहारू में। लोहारू में जाके जिंदा जला दिया इनको बोलेरो की पिछली सीट पे। अब हम ढूंढ रहे थे तो हमको जो पता चला है, हमको इस माध्यम से पता चला है कि जी वहां की न्यूज हमने खंगाली है लोहारू की। भिवानी न्यूज में ये सबूत है, और उस न्यूज में लिख रखा कि 2 कंकाल व्यक्ति मिले एक बोलेरो गाड़ी के साथ लावारिस। वहीं एमआईएम लीडर वारिस पठान ने भी राजस्थान में 2 मुस्लिम नौजवानों को बजरंग दल के कुछ लोगों की जानिब से गाय की स्मगलिंग के शक में किडनैप करने और फिर 2 दिनों बाद उनकी नाशें मिलने पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बहुत ही शर्मनाक घटना है, निंदनीय घटना है कि 2 मुस्लिम युवा जुनैद और नासिर नाम के युवाओं को घाटमिका राजस्थान से किडनैप किया जाता है काउ स्लॉटर के नाम पर। उनके परिवार वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने के 2 युवाओं को किडनैप कर दिया गया है, जबरन उठा के ले गए गए हैं। वो नाम वहां पर देते हैं कि मोनू मनेसर नाम का बजरंग दल का जो एक्टिविस्ट है उसका नाम दिया जाता है। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती, और पता चलता है 2 दिन बाद उन मुसलमान युवाओं के जले हुए शव बरामद होते हैं। बर्न बॉडी उनकी मिलती है हरियाणा से। तो बताइए क्या ये सरकार प्रशासन का फेलियर नहीं है? जब
उनके परिवार वालों ने, लोकल्स ने जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने की मांग की कि जबरन किसी ने उठाकर लेके गया है उनको, उनका कत्ल हो जाएगा, अब एक्शन लीजिए। अगर पुलिस एक्शन सही वक्त पर ले लेती तो आज ये 2 मुस्लिम युवाओं की जानें बच जाती। अब बताइए मुझे, किसने अधिकार दिया है ये बजरंग दल वालों को कि किसी को भी उठा के किडनैप कर लिया जाए, गाय के नाम के ऊपर सिर्फ शक की बुनियाद पर ले जाओ, उनको मार डालेंगे, मॉब लिंचिंग कर डालेंगे, जला डालेंगे उनको? क्या कायदा प्रशासन का ये फेलियर नहीं है, सरकार का फेलियर नहीं है? हमने बार बार कहा है मोदी जी से कि मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़िए, एक सख्त कानून बनाइए। जब तक आप एक सख्त कानून नहीं बनाओगे इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। आए दिन कभी मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पे मार दिया जाता है, तो शक की बुनियाद पर काव शटर के नाम पर उठा के ले गए और जला दिया गया उनको, मार दिया गया उनको। हम तो चाहेंगे सरकार से, प्रशासन के, कि जिस लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिनका नाम उसके परिवार जिन्होंने दिया है पुलिस को, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं होने से रुके, इस तरह की घटनाएं आगे न हो, इसलिए सख्त कार्रवाई करके इनको सजा दी जाए। और मोदी जी, हम आपसे फिर से दरखास्त करते हैं कि इमीडिएटली एक कायदा बनाइए, सख्त कानून बनाइए इस मॉब लिंचिंग मिलेस के ऊपर, ये गाय के नाम पर जो मार देते हैं इसके ऊपर, ताकि मुसलमान युवाओं की जानें बचे और इस तरह की घटनाएं आगे होने से रुक जाए। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। ज़लज़ले के 10 दिनों बाद तुर्किया में मौजज़ाती तौर पर एक और 17 साला लड़की जिंदा बचाई गई। हलाकतों की तादाद बढ़कर हुई 40,000। बेलारूस ने यूक्रेन को दी धमकी, कहा अगर हमारी आवाम को मारने के लिए मुल्क में दाखिल हुआ यूक्रेन तो रूस के साथ जंग का बदल देंगे नक्शा। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की अमेरिका व इसराइल को धमकी, कहा अफरा तफरी का बनाया गया प्लान तो पूरे खित्ते में बढ़ जाएगी कशीदगी। हालिया एक और सर्वे में पीएम मोदी को लगा बड़ा झटका। साल 2024 के जनरल इलेक्शन में आवाम का बीजेपी पर डगमगाया भरोसा। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनिति ने किया बड़ा दावा, कहा पीएम मोदी के 60% से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स हैं फर्जी। और राजस्थान से 2 मुस्लिम नौजवानों को गौरक्षकों ने किया था अगवा। गाड़ी में मिली दोनों नौजवानों की जली हुई लाशें, असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।